सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठेयताम् तेने सस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापोघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम्। 5 नंबर में कह रहे हैं पापोघ परिधूयता। हमारे अंदर जो पाप है, पाप कर्म है, पाप कर्म कैसे दूर होगा? न पुण्य कर्म से। पुण्य कर्म क्या है? न कर्मयोग, निष्काम। अगर किसी के जीवन में 70% पाप है तो जानना कि 30% ही पुण्य है, बैलेंस रहता है। अगर 80% पाप हो गया तो जानना कि 20% पुण्य है। और साधना करता है, वो बढ़ाता है, पुण्य को बढ़ा देता है। पुण्य कर्म, साधना माने पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म करता है तो उसका पुण्य फल बढ़ता है। 50, 60, तो जब 50 हो जाता है वो कम हो जाता है। 70% हो गया तो वो कम हो गया 30%। 80% पुण्य हो गया तो 20 हो गया। तो साधना के स्तर पर ही पापोघ परिधूयतम संभव है। कैसे? उसका एंटीडोट, बुखार हो रही है तो एंटीडोट दवाई है। तो पाप रूपक बुखार है तो पुण्य रूपक दवाई है। पापोघ परिधूयता, पाप को धो डालो। पाप कर्म भी है और पाप का फल भी भोग करते हैं। पाप का फल दुख के रूप में और पुण्य का फल सुख के रूप में। नहीं नहीं नहीं, मैं पाप का फल करता हूं मुझे सुख मिलता है, होगा क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं नहीं, मुझे पुण्य है बहुत मगर मैं दुखी हूं, होगा क्या? समझना, पुण्य फल माने सुख और पाप फल का अर्थ है दुख। अच्छा, ऊपर से कोई पुण्य करता है कर्म के दृष्टि से, मगर अंदर से, मन के अंदर पाप है, तो भी उसको पाप ही मिलेगा, याद रखना। इसलिए ऊपर के कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मन के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट है। मन के अंदर जो कर्म है, मन के अंदर पाप कर्म है, वो रिजल्ट करेगा। इसलिए कि वकालत के एक नियम है, दिस पनिशमेंट डिपेंड्स अपॉन एटीट्यूड नॉट एक्शन। ऐसे कुछ रूल है, तुमको याद है पंकज?
शायद उस दूसरा रूल अपना एक सूत्र होगा, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं केवल उसको एक्सप्लेनेशन में बताया। पनिशमेंट डिपेंड्स अपॉन एटीट्यूड, नॉट द एक्शन। अब देखो मैं बताता हूं, एक लेबोरेटरी है और एक रूम है, ऑपरेशन रूम है, और एक जनरल बेडरूम है। दोनों को कंपेयर करो। जो ऑपरेशन रूम में वो भी अंधेरा है, जो बेडरूम है वो भी अंधेरा है। ऑपरेशन रूम में एक लेटा हुआ है और बेडरूम में भी एक लेटा हुआ है। ऑपरेशन रूम में भी ओढ़ा हुआ है, बेडरूम में भी एक ओढ़ा हुआ है। इतना समझ रहे हो, इसलिए मैं ज्यादा और एक फैलाता नहीं हूं। ऑपरेशन के लिए एक डॉक्टर चाकू ले रहा है और बेडरूम में एक डाकू चाकू ले रहा है। दोनों के पास चाकू है, दोनों अंधारे हैं, रूम दोनों का है, दोनों सोए हुए हैं, समान अभ्यंतर उद्दीपना आलम्बन काव्य शास्त्र में कहते समान है। ठीक है, ये दोनों अंदर गए, एक ने पेट को मारा और एक ने पेट को मारा। इसने भी फोड़ा चीरा डॉक्टर ने, इसने भी मारा, तो एक को दंड देते हैं और ऑपरेशन सक्सेस, तो एक को प्राइज देते हैं। सक्सेस नहीं भी हुआ दंड नहीं देते, क्योंकि पहले से लिखा होता है। क्यों? डॉक्टर के एटीट्यूड अच्छा है, मुझे बचाना है, और डाकू का एटीट्यूड है कि मुझे मारना है। तो एटीट्यूड के ऊपर निर्भर है। और एक एग्जांपल, दो मित्र हैं पुराने जमाने के, दक्षिण से महाराष्ट्र से। उन लोगों ने संकल्प कर लिया कि चलो ना बद्रीनाथ चलते हैं। पुराने जमाने में तुकाराम है, नामदेव है, ये सब उन लोगों के बारे में कथा है कि वो लोग जाते थे अपने मंडली को लेकर के, बीच बीच में भजन करते थे, कथा करते थे। तो दो मित्र गए, ज्यादा से ज्यादा 30-40 किलोमीटर जा सकते एक दिन में। पैदल चलते थे, फिर रुक जाते थे कोई सराय में, कोई धर्मशाला में। पूरा जोशीमठ तक आ गए। जोशीमठ के बाद 3-4 घंटा बद्रीनाथ है। 40-50 दिन चलना पड़ता था, एंड बुखार हो गया। देखो ना, हम लोगों को भी बुखार हो जाता है कि नहीं। वो जन्माष्टमी में व्यस्त रहे, थोड़ा सा काम किया, थक गए, फिर वॉकिंग गए, गुफा, फिर नदी, हो गया बुखार, शरीर सुस्त हो जाता है। सो तो वो 50 दिन तक कर रहे थे, और बारिश भी गिर रही थी, भीग रहे थे। और हम लोग तो आते आते 12:30 पहुंच गए, रोटी सब्जी खाना मिल गया, खा लिया। फिर उसके बाद छुट्टी है, कोई नहीं है, फिर आ गए यहाँ पर शंकराचार्य देखने के लिए। उन लोगों को तो तकलीफ है, कहीं नहीं मिलेगा तो फिर जो राशन है, आटा है, उसी को ही बनाओ। मैंने बनाया, मैं गंगोत्री यमुनोत्री गया एक बार, मैं जा रहा था अकेला, कोर्स खत्म हुआ है 1986, उसके बाद 87 में खुद अकेला यमुनोत्री देखने की इच्छा हुई। अच्छा हुआ बनारस का एक ब्रह्मचारी मिले, दोनों मिल गए, दोस्त मित्र। फिर क्या करें, उनके पास कुछ पैसा था, मेरे पास कुछ पैसा था। अब एक आश्रम में है, बारिश हो रही है, तो एक छोटा सा कुटिया है। साधु कहा, देखो मैं कुछ नहीं खाता हूं, मैं फलाहारी बाबा हूं। तो तुम लोग ब्रह्मचारी अभी क्या करना है? तो हम दोनों गए। उसने कहा मैं आटा खरीदता हूँ। मैंने कहा बड़ा आटा आप खरीदोगे, मुझे भी कुछ खरीदना चाहिए। तो मैं लौकी खरीदता हूँ। लौकी समझ रहे हो, मिला लौकी हुआ, चलो सब्जी बनाते हैं। तो उन्होंने आटा खरीदा, जितना जरूरत है हम दोनों के लिए। वो तो फलाहारी बाबा है और हम दो हैं, छोटा सा कमरा है, उसमें धुन है, धुनी धुनी समझ रहे हो, तो उसमें खा। अच्छा, उनके पास कुछ भी नहीं है बाबा। तो जो बर्तन वो आटा कुक करने के लिए नहीं है, देन वो तावा तो प्रश्न नहीं उठता है जिंदगी में, बड़ा कैसे करें।
और मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया। वो जो बनारस काशी के ब्रह्मचारी है वो स्थित प्रज्ञा से लक्षण में, आटा तो ले आए, फिर क्या करना, तो उन्होंने वो जमीन जो है ना उसको ऐसे किया। मैं देखता रहता था, जैसे गौरव कभी कभी ऐसे ही करता रहता ना, बैठता रहता, तो ऐसे तो मैं देखता रहता। उन्होंने जमीन में ही, वो पत्थर था, जमीन में थोड़ा ऐसे ऐसे किया, आटा रखा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया, आटा समझ रहे हो ना, आटा को ऐसे किया ऐसे, फिर पानी लाया। माने कोई तो पात्रता नहीं है, वो नीचे जमीन ही पात्र बन गया। तब ये कौपिनीवंत खलु भाग्यवंत मुझे याद आ गई, तो उसको किया। अच्छा, रोटी आटा उन्होंने खरीदा, रोटी उनका काम। अभी मैं सोच रहा हूँ लौकी को क्या करूं मैं, बड़ा मुश्किल है, पात्र तो है नहीं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे किया, हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कितना खाओगे, मैं कहा क्या, मैं 2 खाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं भी 3 खाऊंगा। इतना जो आधा किलो आटा लिया था उसको बड़ा बड़ा किया, बड़ा बड़ा गोल गोल किया, 5 किया, वो 3 में 2, मेरा थोड़ा छोटा शरीर है, उनका थोड़ा सा है, 5 किया मोटा मोटा। बल्कि बनाएगा कैसे। फिर उसके बाद हाथ ऐसे 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 किया, फिर मैं भी समझ गया, मैं भी थोड़ा हेल्प किया, मैं तो एक्टिव था ही। तो उसके बाद वो जो आग है ना, धूल है, उसमें डाला, 5 बन गया। फिर बोला कि ये लौकी लाए हो छोटा छोटा, उसको डालो वहां पर। तो लौकी डाला, फिर उसने ठहर ठहर ठहर, उस लौकी को थोड़ा फटाना पड़ता है, नहीं तो फिर मुश्किल पर फटेगा वो। कभी बैगन को किया है आपने, पता नहीं किया कि नहीं है। हाँ, नहीं तो बहुत रईस के घर से आए हो, तो हमने कुछ भी नहीं किया, फिर क्या किया, सिर्फ खाया। सब कुछ सीखना चाहिए, 87 की बात बोल रहा हूँ मैं। तो देन उसको ऐसे उसने किया, फिर लौकी को डाला, डाल करके वो हुआ। वो जो बाबा जो फलाहारी बाबा ना, उन्होंने कहा भाई लकड़ी ही ले सकते हो और कुछ नहीं है मेरे पास, तो इसलिए लकड़ी लेकर के आग लगाया, और ज्यादा करेंगे तो काला हो जाएगा और ये भी जाएगा। चलो 5 आया, बर्तन भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं था, बर्तन नहीं। लकीली वो ब्रह्मचारी के पास कुछ एक डब्बा था, मेरे पास तो और भी, चिन्मय मिशन ब्रह्मचर्य है ना, वो कुछ भी नहीं रखना चाहता है। उनके पास एक, वो जो दूध वाला जो क्या बोलते हैं उसको, कमंडल नहीं उसको बोलते हैं, कमंडल तो अलग है। अरे टिफिन कैरियर का भी जो दूध आता है ना, टीन का, स्टील का जो होता है जिसमें, हाँ कैटल, हाँ हाँ वो जो बोला तुमने, वो था। तो उसने क्या, जो बड़ा वाला पोर्शन है उसने लिया, जो ढक्कन का पोर्शन है मुझे दिया। जो बड़ा वाला पोर्शन है वो जो बन गया था लौकी, और उसके पास चाकू था ब्रह्मचारी के पास, तो उसने काटा, और उसका जो बैगन का जैसे छिलका निकलता है ना, उसको उसने निकाला, थोड़ा सा साफ किया। वो थोड़ा सा मुझसे ज्यादा जानकार का था, मैं तो 21 साल का लड़का था उस समय, 18 साल और 3 साल, 21 साल का लड़का, वो थोड़ा सा 4-5 साल का बड़ा था, एक्सपीरियंस मुझसे। और किसी को तो मानना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा ही तर्क करते रहोगे तो फिर मुश्किल होगा ना, वो नहीं करना वो करना, फिर तो कैसे साथ ही यात्रा बनोगे, साथ साथ बना करना पड़ेगा। खाया, एक बात बताऊं, क्या आनंद है उसमें। कौन सा रोटी है, कच्चा कच्चा लगता था, जो नीचे है अंदर है ना वो कच्चा है। ऐसे कहने का मतलब है, साधना करना पड़ता है, तभी हम कुछ जीवन में करें। तो ऐसे बद्रीनाथ में 2 मित्र जाते थे, हम दोनों नहीं, हाँ वो मित्र, वो जो जाते थे, जोशीमठ तक पहुंच गया, एक को बुखार हो गया, कहा कि भैया मैं नहीं जा पाऊंगा। तो रात हो गई,
एक नीचे गांव में एक रोशनी थी, कहा कि चलो वहां पर। वहां देखा जो रोशनी थी वो एक वेश्या के घर था। दो तीन वेश्या थी, जो मेन वेश्या थी वो थी, और ये चार पांच वो लोग इंतजार करते थे कोई पुरुष आए तो खुश हो गए वो लोग। एंड एक ने तो कहा कि बिल्कुल नहीं जाना, इतना हम बिल्कुल नहीं रहेंगे, हम तो बद्रीनाथ चलेंगे, बारिश भी हो जो हो। एक चला गया, दूसरा कहा मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरा दर्द हो रहा है, बदन दर्द वो हो रहा है, बिल्कुल नहीं चल पाऊंगा। तो आइए आप। तो उन लोगों को उसके सामने ही गरम गरम दूध दिया और कहा कि आपका हम, समझ रहे हो ना, तो ऐसे सब कर रहा है। इसको लगा चलो यहाँ नहीं रहना, मैं नहीं चल पाऊंगा। तो तुम रखो, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा पाप हो जाएगा, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, ये 40 दिन का सब गया, तुमने ये डांटा उसने। और जो पहला मित्र वो चला गया। रात 9-10 बजे निकला था, सवेरे सवेरे पहुंचा, और उसके बाद कुछ दिन के बाद दोनों मर गए। मैं जल्दी मार दिया, ओके, फिर देरी हो जाएगा कहानी में। अब यमराज के पास है, हमारे चित्रगुप्त बोल रहे हैं, ये जो पहला मित्र है जो बद्रीनाथ में दर्शन कर रहा था, इसको हम नरक भेजते हैं, और ये जो वेश्या के घर में था इसको हम स्वर्ग भेजते हैं। तो तुरंत का 1 मिनट अदला बदली हो गया। आप गलत बोल दिए चित्रगुप्त जी, मैं बद्रीनाथ दर्शन किया था। तो वो जो बुढ़ा हो ना, ऐसे चश्मा लगाते वो लोग ऐसे। तो क्या क्या मैं ठीक ही बोल रहा हूँ ना? नहीं, मगर सेकंड वाक्य ठीक नहीं कहा। मैं बद्रीनाथ दर्शन किया था ना, ना मैं स्वर्ग जाऊंगा, बिल्कुल नहीं, मैं ठीक बोल रहा हूं, आप नरक जाएंगे, और जो वेश्या के घर वो स्वर्ग जाएगा। ये कैसे हो गया? यमराज का ये कैसे हो गया, थोड़ा बताओ ना। मैं बताता हूँ। ये जब बद्रीनाथ गया तो वो भगवान को दर्शन करते समय मन में सोच रहा है, खाम खा सारी रात बारिश में भीग करके आया, बदन मेरा दुख रहा है, अच्छा तो मेरा मित्र है वहां पर कमरे में गरम गरम खा करके सोया होगा, और जो स्त्री लोग है उसको सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहा है। किसको सोच क्या रहा है? जो बताया मैंने। और इधर क्या है? आंख बंद किया, आंखों से आंसू आ रही है, क्या मैंने किया? शरीर को शरीर को सुख देने के लिए, जिसके लिए मैं निकला था साधना करने के लिए, मेरा मित्र था अच्छा है, मेरा मित्र दर्शन कर रहा होगा ना। बद्री भगवान नारायण तपस्या कर रहे हैं, नर नारायण रूप में तपस्या कर रहे हैं, उद्धव भी नीचे बैठे हैं, भगवान को तपस्या कर रहे हैं, सुंदर रूप, सामने पहाड़ है, भगवान खुद तपस्या करते हुए ही बद्री नारायण हुए, और मैं यहाँ पर पड़ा हूं। उस भगवान कैसा है, सुंदर रूप देखते ही वो सोच रहा है। इसलिए चित्रगुप्त ने कहा, क्या कहा? कौन कहां पर है बड़ी बात नहीं है, कौन क्या देख रहा है वो बड़ी बात नहीं है, मन में क्या सोच रहा है वो बड़ी बात है। पापोघ परिधूयता, इसलिए हमारे जो मन में पाप होता है, हमारे जो मन में विक्षिप्त होता है, हम कैसे जाना कि हमारे मन में पाप है? हमारा मन अगर विक्षिप्त है, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता, पाप करने का व्यक्ति कभी सुख नहीं मिल सकता। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा, वो इतना सुंदर बता रहे थे, मैं बता रहा हूं। ओसामा बिन लादेन 6 साल ओटावाबाद में रहा, पाकिस्तान में। पाकिस्तान ही मदद किया, अभी जैसे मदद कर रहा है तालिबान के साथ अफगानिस्तान को अटैक करने। सरकार उनको मदद किया, अमेरिका को धोखा दिया, पता नहीं चला। कहते हैं जिस गांव के कमरे में रहता था वो सेल्फ कमरा, सब कुछ एवरीथिंग है, कभी कभार केवल दूध राशन कोई एक आकर के पहुंचा देता था, नो बडी नो। 7 years
विद अपने 4 जितने पत्नी थे, उसके बहुत पत्नी थे, पता नहीं लगा। वो कहानी के क्लाइमैक्स वो करा रहे थे, मुझे याद है। वहां पर सिंगल रूम था, सामने एक मैदान था क्रिकेट। पाकिस्तान बड़े क्रिकेट प्रेमी है, मगर आज तक भारत को हरा नहीं पाया। अगर हराया एक दो, अल्टीमेटली हिसाब किया जाए तो भारत ही जीता ज्यादा, टेस्ट मैच हो 50 हो जो भी हो। तो बच्चे लोग खेल रहे थे, जब बॉल उसके दीवार में लगता था ना, सोचता था कोई आक्रमण तो नहीं हुआ, डर जाता था। क्यों? कहानी इतना ही रखो, अब फिलोसफी देखो। क्यों? कहूंगे मन में गलती है, मन में उसको पता है कि मैंने गलती की है, टावर को तोड़ा है, ये छोड़ेगा नहीं अमेरिका। और सचमुच आया एक दिन रात में, बस सब मार के चले गए, है ना? नहीं मारा तो उसको लेके उठा के समुद्र में डाल दिया, सो दैट ये लोग कवर भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति जब गलत करता है, उसी का गलत जब करता है उसी के अंदर ही पाप खाता है, उसी के अंदर ही कहता है कि गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है। इसको दूर कर सकते हैं पापौघ परिधूयता, पुण्य कर्म से, साधना से। मैंने बताया था कर्म अपने आप में कर्म खराब नहीं है, कर्म 3 दोष है, बताओ क्या क्या? कर्ता भाव, कर्म की आसक्ति, फल की इच्छा होने से सकाम कर्म बन जाता है। ये तीनों का एंटीडोट क्या है? कर्ता भाव अभाव है, अर्थात मैं समर्पण करता हूं, आई एम इंस्ट्रूमेंट। सेकंड क्या है? कोई आसक्ति नहीं है, निरासक्त, डिटैचमेंट। फिर थर्ड क्या है? फल की इच्छा नहीं है। असक्त कर्म ही आचरण, भगवान तृतीय अध्याय में बहुत कह रहे हैं। मैंने 2 कैटेगरी बताया था, याद है? कोई बता सकता है? ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में 2 है नेगेटिव और ग्रुप बी में 2 है पॉजिटिव। शब्द सिनोनिम जैसा लगता है, बताओ, इतना क्लियर दिया। गड़बड़ कर दिया तुमने, एक ही कैटेगरी में रखो ना। हो गया तुम्हारा, दूसरे को चांस दे। दूसरे कोई बता सकता है? किताब देख के भी बताओ, नोटबुक देख के बताओ। हो गया रे, तुम दूसरे को चांस दो। करण, नो। शिवारी, शिवानंदा, शिवानंद क्या लिखता है उसी को ही पता नहीं चलता। विकास, तख्त आसक्त, एक हो गया। फिर विरुद्ध शब्द मैंने नहीं कहा, तो वो तो अनुप्रास नहीं पड़ा। यहां तक एटलीस्ट 3 तक तो ठीक कर दिया, विरक्त शब्द नहीं कहा था। अनासक्त, असक्त, असक्त, सक्त, आसक्त। सक्त माने अटैच्ड, आसक्त माने मोर अटैच्ड, असक्त डिटैच्ड, असक्त, एंड अनासक्त नॉन डिटैच्ड। क्लियर? तो सकाम कर्म में आसक्त, सक्त आसक्त होता है, उसके दूर कैसे हो सकता है? असक्त, अनासक्त। चलिए, पापौघ परिधूयताम 5 नंबर गया। 6 नंबर, भव सुखे दोषो अनुसंधियता। ये स्लास देते रहे ना, किताब तो आपकी है, स्लास देना, नहीं तो कौन सा क्या है जान नहीं पाओगे। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर, भव सुखे, संसार के जो सुख है, भव मन संसार, संसार के जो सुख में अर्थात विषय में। सुख इज रिजल्ट, कहां सुख मिलता है? विषय में। मिलता नहीं है विषय में, मगर हमने सोच लिया कि सुख मिलेगा। संसार का दूसरा तो नाम है, भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम।
विद्यालय जाते हो पढ़ने के लिए, औषधालय जाते हो औषध लेने के लिए, मिष्टान्नालय जाते हो, जूतालय से जाते हो, दुखालय जाते हो। ये जगत में अगर ढूंढोगे सिर्फ दुख मिलेगा, क्योंकि इस जगत का नाम है दुखालय। उसको यहाँ कहते हैं भव सुखे। भव माने संसार। भव से बना कैसे देखना, भू धातु, भू माने होना। तो ये संसार में हम कुछ होना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ होना चाहते हैं। जो छोटा सा नौकरी करता है वो चाहता है मैं ऑफिसर बन जाऊं, जो ऑफिसर बना मैं और भी बन जाऊं। जो सर गांव में प्रतिनिधि है, गांव में लोग, वो सोचता है मैं सरपंच बन जाऊं। फिर सरपंच बन के करोगे क्या, ना परपंच करूंगा। फिर सरपंच बनने के बाद क्या बनोगे, ना मैं म्युनिसिपलिटी का क्या बन जाऊं। उसकी आदत माने अभ्यास है, एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद क्या बनोगे, एमएलए बनूंगा क्या। अच्छा, एमएलए बनेगा। फिर उसके बाद नहीं, एमपी बनेगा। हो गया, अभी मैं एक अपने गांव का एमएलए बन गया, बहुत लूटा। अभी मैं जिला का बनने वाला हूँ एमपी, फिर ज्यादा लूटूंगा, क्योंकि वहां जो लूट रहा था ओनली स्टेट से फंड से लूटा। अभी मैं सेंट्रल से लूंगा, एमपी बनूंगा। फिर एमपी बनने के बाद फिर क्या बनूंगा, मिनिस्टर बनूंगा, कैबिनेट मिनिस्टर। वो मिनिस्टर, क्योंकि खाली सिंपल एमपी में सिर्फ 10 लाख रुपया है, वो मैं खाऊंगा ना दूसरे को दूंगा। फिर मैं और बनूंगा, मिनिस्टर बनूंगा, कैबिनेट मिनिस्टर। 5 साल मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद क्या बनूंगा मैं उल्टा देना चाहता हूं। एमपी बना था, उसके बाद उल्टा हूं, पीएम बनूंगा। अच्छा, पीएम भी बन गया, फिर क्या बनूंगा, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनूंगा। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनूंगा, फिर उसके बाद मैं चाइना का बा अमेरिका का बनूंगा। फिर अमेरिका का चाइना का बन गया, फिर उसके बाद सारा वर्ल्ड का बनूंगा। फिर वर्ल्ड का बनने के बाद फिर क्या, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक। नहीं, वो तो राम है, नहीं मैं उनके समकक्ष बनूंगा। वो बनने का कोई कमी नहीं रहती, केवल बनूंगा बनूंगा बनूंगा। इसलिए उसको भव समझ में आया, भव सुखे। ये जो बनने की जो तमन्ना, बनने की जो इच्छा है, ये संसार में भव सुखे। पहले इसमें दोष है, भव सुखे दोष अनुसंधीयता। दोष ही है संसार में, दुखी किसी को भी पकड़ोगे दुख होगा। वेदांत में उसको प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। हम लोग विवेक चूड़ामणि में भी देखेंगे आगे, प्रतिपक्ष भावना। एक होता है शोभन भावना और एक होता है प्रतिपक्ष भावना। शोभन अध्यास कहते हैं। शोभन अध्यास का अर्थ क्या आता है कि मैंने सोच लिया कि अच्छा है, शोभना सुंदरम, ब्यूटी, गुड, शोभन अध्यास। प्रतिपक्ष भावना माने दोष देखना, उसको बोलते प्रतिपक्ष भावना। एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोग हिमाचल धाम नहीं खाया, तो तू हिमाचल का तो खाएगा ही। तो हिमाचल में धाम का बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मई 8 में हुआ होगा, अभी तो कोविड के कारण कम होता है। वो लोग बड़ा बड़ा सेटिंग, वो नया धोती पहनते हैं, नया वो करते हैं, और अंग वस्त्र को ऐसे बांधते हैं। उनका एक कपड़ा होता है, एक बर्तन होता है, सब नया होता है, और आइटम होता है 8-10, है ना, और लंबा होकर बैठते हैं। आजकल तो सब सामियाना ये से टेबल चेयर, मगर ट्रेडिशनल में ऐसे लंबा। और हिमाचल में तो पेड़ पौधे हैं, जहां भी जाओ वो डाला गया। लास्ट में वो येलो चावल आता है, येलो चावल, मीठा चावल। मीठा चावल हो गया तो जानना कि और कुछ मांगोगे तो देंगे नहीं वो। और इतना स्पीड में देते हैं, और चावल चावल देते हैं, और सब्जी इतना कंजूसी से देते हैं। थोड़ा दाल देंगे, उसके साथ खत्म करो, फिर देंगे दूसरा। ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो नया लोग है ना, खा नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा कैसे
इसलिए पड़ोस बताएगा ऐसे कर ऐसे कर, थोड़ा थोड़ा इसके साथ खा, फिर चावल को बचा के रख। बड़ा इंटरेस्टिंग था। स्टूडेंट के समय भी खाते थे हम, आचार्य बनते थे, जहां भी मिलता था लेके जाते थे, चलो, मगर नॉट इन द कॉस्ट ऑफ पढ़ाई। जाते थे खा के, फिर 4 बजे क्लास, फिर सब लोग सोते थे, फिर मैंने कहा बंद कर देते। अब खा रहे हो, कल्पना करो, हाँ, कल्पना करो खा रहे हो, और लास्ट मिल गया तुमको वो मीठा चावल, और तुम ढूंढ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी आदत है जो तुमको मिलता है, वहां से मिलता है, किशमिश है, कभी कभी काजू है, तुम ढूंढ रहे हो समथिंग, और वहां से, समझ गए क्या, तुम बातें कर रहे थे, तुम देख रहे थे मुझे कि स्वामी जी कैसे खा रहे हैं क्या, तो मुझे देख रहे थे, बात कर, इसी बीच में जो कबूतर है या कौवा है, उसने अपना कार्यक्रम किया है, और वो कार्यक्रम एग्जैक्ट आपके ही सामने जो आपका येलो चावल है उसमें किया, और आप 3 बार मांगे येलो चावल देना देना, वो आपको गुस्सा हुआ, मगर शरीर को देख करके उसने दे दिया, दिया था, आप बड़े खुश थे मिलेगा, उसी समय गिरा, आपको पता नहीं था, और आपने पकड़ा भी, उस क्यों आपको लग रहा है समथिंग काजू किशमिश थोड़ा सा ये हो गया, और उस समय जो आपका मित्र है उसने बताया कि खाओ मत, कबूतर ने कर दिया, बताओ खाओगे क्या, इसको बोलते प्रतिपक्ष भावना। और मैं बोल रहा खा क्यों नहीं रहा शिवानंद, श्याम जी मैं खा नहीं सकता, श्याम जी मैं खा नहीं सकता, क्या इसमें गंदा है, दोषोन संदीयता भव सुखे दोषोन संदीयता। ये तो मैं एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके दिया, उसको जीवन में जानना है, हर क्षण हर समय अनुभव करना है कि संसार के जो सुख है वो दुखी देने वाला है, उसमें दोष देखना है, एक साधक को प्रतिपक्ष विचार करना। शंकराचार्य कहते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, कोई गृहस्थ कह सकते हैं ऐसा कैसे है, मगर साधक के लिए ये साधना पंचकम 3 अधिकारी है, प्रौढ़, आध्यात्मिक और गृहस्थ। गृहस्थ भी जो साधक बन रहा है उसके लिए भी सोचना ही पड़ेगा, जैसे डूबा हुआ डूबता जाएगा, कहते दोषो अनुसंधीयता 6 हो गया। अब कहते हैं आत्मच्छा व्यवसीयता, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए आत्मेच्छा, आत्मा को प्राप्त करना, क्या आत्मा नहीं है क्या, आत्मा तो है, पर आत्मज्ञान की इच्छा, आत्मज्ञान की इच्छा प्राप्त करने की आत्मेच्छा, यहाँ आत्म जिज्ञासा कहा गया, आत्म तत्व की जानने की इच्छा, आत्मेच्छा व्यवसीयता, प्रयत्न करे, व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एकेह कुरुनंदन, भगवान गीता के 2 अध्याय में कहते हैं। व्यवसाय का ऐसे साधारण अर्थ क्या पता है, क्या कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, व्यवसाय माने बिजनेस, मगर व्यवसायत्मिका माने दृढ़ निष्ठा, इंग्लिश में डिटर्मिनेशन, डिटरमिन टू अटेन आत्मज्ञान, अर्थात बुद्धि में केवल एक ही दृढ़ निष्ठा रहे। वेदांत में एक शब्द है इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन, बुद्धि में दृढ़ निष्ठा, कन्विक्शन हो कि मैं केवल आत्मज्ञान ही प्राप्त करूं और कुछ नहीं। आत्मेच्छा व्यवसीयता, 8वां नंबर क्या है, निज ग्रह तूर्णम विनिर्गम्यता, निज ग्रह को तूर्णम माने जल्दी त्याग कर लो, विनिर्गम्यतम निज ग्रह से निकल जाओ। तो अभी 3 प्रकार के अधिकारी
आचार्य बोल रहे हैं। जो पहला वाला है प्रौढ़ अधिकारी हस्तामल का आदि, उनको ये वाक्य को कैसे समझना है। अर्थात ये जो शरीर एक ग्रह है, शरीरम ग्रहम, शरीर जो ग्रह है ये शरीर के प्रति तादात्म्य है, ये शरीर के प्रति आसक्ति है, ये शरीर के प्रति आलंबन है, ये शरीर को ही मैं मानता है, उसको त्याग करो। और साधारण आध्यात्मिक साधक जो छोड़ नहीं पा रहा है, या जो यहाँ है मगर उनका मन है गाया ना मुंह बना के, मुझे घर याद आती है, मैं पिताजी को बात करूंगा, फोन दे दीजिए ना साहब जी। मतलब दिल तो बच्चा है। जो वो बात करता था, मैं बोलते 83 में इतना छोटा बच्चा था, मैंने को भी अपने गुरुजी को ऐसे नहीं कहा था, ये इतना बड़े बड़े लंबे लंबे है, वैसे ही बच्चे बच्चे बनते हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं निजग्रहा पूर्णम विनिर्गम्यता, मन में जो भरा हुआ है वो छोड़ो, त्याग करो। और एक साधक के नाते नियम बनाओ, आप अपनी तरफ से फोन नहीं करोगे, वो लोग फोन करेंगे तो रिसीव करो। मुझे एक डिवोटी फोन उसके बर्थडे में पूछा कि स्वामी जी मेरा आज बर्थडे है, मुझे आप कुछ उपदेश दीजिए। बोले सचमुच कर पाओगी ना? हाँ। तो अपनी तरफ से किसी को फोन मत करो, किसी को जरूरत नहीं। हाँ, किसी का मिस कॉल आया है, किसी ने एसएमएस दिया है, तो फिर बोलो तुमने फोन किया था। अपने तो खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, चलो फोन करते हैं। क्या है, एक पत्नी बात करती थी रोज 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, पति बहुत ही तंग आ जाता था। तो एक स्वामी जी आए हमारे जैसे, पति ने कहा कि आपकी भक्तन है ये, इसको समझाइए। स्वामी जी आए कि देखो मोबाइल को स्विच ऑफ करो और मुझे दे दो। ये सब आप लोगों को लगता है क्या? आप लोग हंसते हो। अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर बोले नहीं स्वामी जी ना, क्या फिर तो देना ही पड़ेगा रात में, दिन में मैं आपके साथ प्रवचन सुन रहे हूँ, रात को थोड़ा सा दे दीजिए। तो स्वामी जी थोड़ा दयालु थे, मुझे भी कोई कोई बोलते कि स्वामी जी आप बहुत दयालु है, तो दे दिया। वो पत्नी आधा घंटा तक बात किया। स्वामी जी अपने रूम में गए, पति देव इंतजार कर रहे हैं। तो किसका फोन था ना, रॉन्ग नंबर है, समझा? अगर रॉन्ग नंबर के साथ आधा घंटा है, राइट नंबर के साथ क्या होगा सोचो तो हमारे अंदर ये घर बैठा हुआ है, घर बाहर नहीं है। इसलिए एक साधक नाते नियम बनाओ, नहीं 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 फोन दे दो ना, मैं फोन करूंगा। क्यों तुम फोन करोगे? तुम कौन हो? साधक हो, क्या जरूरत है? नहीं नहीं वो पूछेंगे कैसे, अरे वो लोग बताएंगे ना तुमको, अर्जेंट होगा तो ऑफिस में बोलेंगे। ये प्रॉब्लम ही नहीं था हमारे 84 86 में, मेरे लिए फ्री फ्रॉम ऑल दिस प्रॉब्लम्स। 2002 में भी प्रॉब्लम नहीं था जब मैं आचार्य बना, किसी के पास में मोबाइल नहीं था। अभी तो तुम प्रॉब्लम लेके आए हो, you have come with problems, because you have come with problems, that is why you are the problem, not you have the problem. You have to think this, सोचना पड़ेगा। और तुम देखो ना, जिस दिन मैं दूंगा 5 घंटा, तुम्हारा मन कैसे विक्षिप्त होता है। और मैं मौका भी दे दूंगा 5 घंटा बात करो, जिसको जिसको बात करना करो, देन उसके बाद बोलूंगा ध्यान करो, मेडिटेशन करो। क्या वृत्ति आएगी?
कि किसके साथ बात किया, किससे क्या कहा, किसने वो कहा, सब कुछ आएगा। यही कहते हैं आचार्य, निजग्रहातुर्नम विनिर्गम्यता। क्लियर? अपने अंदर जो ग्रह के प्रति आसक्ति है, शरीर के प्रति आसक्ति है, उसको त्याग करो। अब आगे के श्लोक पढ़ते हैं, कल देखेंगे। संग सत्सु विधीयताम भगवतः